Hello students, I am Chandra Prakash and today we are going to start our new lecture of class 9th science and our topic is effect of change of pressure। मतलब जो प्रेशर होता है उसके चेंज से क्या इफेक्ट आता है, क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस इन वेरियस स्टेट ऑफ मैटर, मतलब जो मैटर की अलग अलग स्टेट होती है उनका उनका जो डिफरेंस होता है वो कैसे होता है, इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द कंसिस्टेंट पार्टिकल। जो कंसिस्टेंट पार्टिकल होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके डिफरेंस की वजह से क्या होता है, मैटर की जो स्टेट होती है, अलग अलग स्टेट होती है, उनका डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। ओके, व्हाट विल हैपन, क्या होगा, क्या घटित होगा, व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस गैस एंड इनक्लोज्ड इन ए सिलेंडर। क्या घटित होगा जब हम क्या करेंगे, व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर, जब हम प्रेशर डालना स्टार्ट करेंगे और गैस को क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे और किस में डालेंगे, एक सिलेंडर में डालेंगे। विल द पार्टिकल्स कम क्लोजर, क्या उसके पार्टिकल्स नज़दीक आ जाएंगे। डू यू थिंक दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। आप क्या सोचते हैं कि प्रेशर को इंक्रीज करके, बढ़ाकर या डिक्रीजिंग कम करके मैटर की जो स्टेट है उसमें चेंज किया जा सकता है, उसको बदला जा सकता है। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेज, क्या कि प्रेशर को अप्लाई करके और बड़ा प्रेशर को अप्लाई करके एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर, और उसका जो टेम्परेचर है वो कम करके गैसेज को क्या किया जा सकता है, लिक्विफाई किया जा सकता है। ओके, हैव यू हियर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, क्या आपने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है। इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, ये कहाँ स्टोर की जाती है, हाई प्रेशर के अंडर स्टोर की जाती है। ओके, solid CO2 gets converted directly to gaseous state on decreasing of pressure to 1 atmosphere without coming into liquid state। ओके, तो ये क्या कहता है, देखिए कि जो सॉलिड CO2 होती है वो डायरेक्ट किस में आ जाती है, गैसियस स्टेट में आ जाती है। कब, जब हम उसका जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर क्या कर दें, कम कर दें, विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। ये अगर हम जो उसका प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर कम कर देंगे तो सॉलिड CO2 बिना लिक्विड स्टेट में आए सीधा गैसियस स्टेट में आ जाएगी। ओके, दिस इज़ द रीज़न दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नोन एज ड्राई आइस। यही कारण है कि जो सॉलिड CO2 है उसे किस नाम से जाना जाता है, ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है। ओके, दस वी कैन से दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि जो प्रेशर होता है और वो टेम्परेचर जो होता है वो डिटरमाइन करते हैं, निर्धारित करते हैं क्या, द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस, जो पदार्थ होता है उसकी स्टेट जो होती है उसे निर्धारित करते हैं कि वो कैसा होगा, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। ओके, देखिए आप देख सकते हैं इसने दिया है इंटर कन्वर्जन ऑफ द 3 स्टेट ऑफ मैटर। जो मैटर होते हैं इसके 3 स्टेट्स का इंटर कन्वर्जन, मतलब एक दूसरे में चेंजेस। ये क्वेश्चन से आप इन्हें देख सकते हैं। इसके बाद है इवेपोरेशन। बच्चों देखो, व्हाट इज़ इवेपोरेशन, वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। क्या हमें हमेशा ज़रूरत पड़ती है किसकी, हीट की और प्रेशर की, किसके लिए, मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए। सो ये क्या कहता है, क्या मैटर की स्टेट को बदलने के लिए क्या हमेशा हीट की और प्रेशर की नीड होती है। कैन यू गेट सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ, क्या अपनी एवरीडे लाइफ से आप कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या कहता है, देखिए कि वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, कि जब लिक्विड से लिक्विड वेपर में चेंज हो जाता है तो उसका कब, बिना बॉइलिंग पॉइंट पे आए, तो उसका जो लिक्विड होता है वो बिना बॉइलिंग पॉइंट पे आए सीधे किस में चेंज हो जाता है, वेपर में। कैसे चेंज हो जाता है, वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड, जब हम वाटर को क्या छोड़ देते हैं, अनकवर्ड, बिना ढका छोड़ देते हैं, है ना, स्लोली चेंज इनटू वेपर, तो वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे वेपर में चेंज हो जाता है। वेट क्लॉथ्स ड्राई अप, गीले कपड़ों का सूखना भी इसका एक एग्जाम्पल है। व्हाट हैपन्स टू वाटर इन द अबाउट 2 एग्जाम्पल्स, इन दोनों एग्जाम्पल्स में वाटर जो होता है उसके साथ क्या होता है। वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं, कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, मूव करते हैं और कभी भी क्या नहीं करते, रेस्ट नहीं करते हैं या रुकते नहीं हैं। एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, मतलब चाहे वो कोई भी टेम्परेचर हो
मतलब और चाहे कोई भी गैस हो, लिक्विड और सॉलिड, या चाहे कोई लिक्विड हो या चाहे कोई सॉलिड हो। ओके, मतलब लिक्विड हो, गैस हो या सॉलिड हो, लेकिन जो टेम्परेचर होता है उस पर पार्टिकल हमेशा क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के, लिक्विड के और सॉलिड के, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो अलग अलग होती है। इन द केस ऑफ लिक्विड, a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy। देखो बच्चों ये क्या कहता है, इन द केस ऑफ लिक्विड, अगर हम लिक्विड के लिए देखें तो स्मॉल फ्रिक्शन ऑफ पार्टिकल, की पार्टिकल का एक छोटा सा जो अंश होता है, हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी, उसमें भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो अट्रैक्शन फोर्स से क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ओके, मतलब दूसरे पार्टिकल्स के साथ उसका जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उससे ब्रेक हो जाता है। एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर, और किस में चेंज हो जाता है, वेपर में चेंज हो जाता है। दिस फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ये क्या कहता है, देखिए ये जो घटना है कौन सी, कि लिक्विड के वेपर में चेंज होने की, कब, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी भी टेम्परेचर पर, उसे क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। तो इसने क्या कहा, देखिए कि किसी भी टेम्परेचर पर लिक्विड के वेपर में चेंज होने की घटना बिना उसके बॉइलिंग पॉइंट पर पहुँचे, वो क्या कहलाती है, इवेपोरेशन कहलाती है। ओके, देखिए इसने एक्टिविटी दी है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, मतलब इवेपोरेशन पर क्या क्या फैक्टर अफेक्ट डालते हैं। ओके, एक्टिविटी 1.14 टेक 5 ml वाटर इन ए टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर क्या लीजिए, 5 ml वाटर लीजिए, एंड कीप इट नियर ए विंडो और अंडर ए फैन, उसे कहाँ रखिए, या तो किसी विंडो में रखिए या एक फैन के नीचे रखिए। टेक 5 ml वाटर इन एन ओपन चाइना डिश, और क्या लीजिए, एक ओपन चाइना डिश में 5 ml वाटर लीजिए, एंड कीप इट नियर ए विंडो, उसे नियर विंडो के नियर रखिए, या फिर अंडर ए फैन, उसे पंखे के नीचे रखिए। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन ए ओपन चाइना डिश, एक ओपन चाइना डिश में 5 ml वाटर और लीजिए, एंड कीप इट इनसाइड ए कप बोर्ड और एन सेल्फ इन योर क्लास, मतलब एक चाइना डिश में 5 ml वाटर और लीजिए और उसे अपनी क्लास में किसी कप बोर्ड में, मतलब किसी अलमारी में रखिए। रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर को रिकॉर्ड कीजिए। रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर द इवेपोरेशन प्रोसेस इन द अबव केसेस, मतलब इन पर जो इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है उस टाइम को और दिन को क्या कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए। रिपीट द अबव 3 स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी ऑन ए रेनी डे, अब जो ये 3 स्टेप्स और एक्टिविटी थी इनको किस में कीजिए, वापस से जो रेनी डे होते हैं, बारिश के दिनों में भी इसको कीजिए, और रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, अपना ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड कीजिए। व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड विंड वेलोसिटी ऑन इवेपोरेशन। ओके स्टूडेंट, आगे का हम कल पढ़ेंगे। ओके।